हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। इस चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मेनली तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि मीन, मोड, मीडियन। मीन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, जो भी फॉर्मूले हैं, हम लोग कर चुके हैं। इसमें हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज पे मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। मोड मेन टॉपिक इस एक्सरसाइज का मोड है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग मीडियन से रिलेटेड बात करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि मोड कैसे लगाना है। और मीन आप जान चुके हैं, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन में मीन के बारे में पूछ ले, तो आपको वो भी बनना चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। यहाँ पे देखिए क्या है कि एक माइंड मैप दिया हुआ है। इस माइंड मैप को आप लोग देख लीजिए, इसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। क्या कहाँ कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ गिवन है। तो आप लोग ये सारी चीज़ देखिए और एक बार मतलब रिकॉल कर लीजिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन above. कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमें क्या करना है कि इस डेटा को हमें एक टेबल बनानी है, जिस टेबल में हम लोग को क्या करना है, सारी डेटा को अच्छे से कलेक्ट करना है, अच्छे से अरेंज करना है, और इसमें हम लोग को मीन और मोड दोनों चीज़ निकालनी है। मीन की बात करते हैं, कैसे निकालेंगे। हम लोग को पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल में हमें एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा। ये जो टेबल होती है कैसे बनती है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला जो होगा हमारा टॉपिक, ये एज से रिलेटेड। यहाँ पे एज, यहाँ पे एज लिखेंगे। यहाँ पे एज होगी ईयर्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ पेशेंट, जिसको हम लोग एफ आई बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्लास मार्क होगा, क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई लिखते हैं। यहाँ पे डी आई होगा, डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। फिर यहाँ पे एफ आई डी आई होगा। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, फिर एफ आई डी आई होगा। चलिए, यहाँ पे एज कितना दे रखा है, एक पहली एज दे रखा है 15 टू 5 टू 15, दूसरा 15 टू 25, फिर 25 टू 35, फिर 35 टू 45, फिर 45 टू 55, यहाँ पे 55 टू 65 इतना दे रखा है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ओवर राइट हो गया है, इसको मैं थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। 15 टू 25 यहाँ पे ये था ना। लास्ट में यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे टोटल होता है। फ्रिक्वेंसीज क्या दे रखी है, यहाँ पे 6 दे रखी है, इस पे 11 दे रखी है, यहाँ पे 21 फ्रिक्वेंसी है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 23 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 14 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है। हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, फ्रिक्वेंसी इतनी है, तो इन सभी का अगर सम करेंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है, सम करके आप देख लीजिए, तो इनका सबका सम 80 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। एक्स आई बात करें, क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक्स आई का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ये फॉर्मूला होता है एक्स आई का। एक्स आई को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। एक्स आई कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो 5 प्लस 15 अपॉन 2, मतलब 20 अपॉन 2, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। 25 प्लस 15 मतलब 40, 40 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरह इसका कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40, ये 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। अगर ए की बात की जाए तो यहाँ पे ए क्या होगा, देखिए ए देखते हैं। यहाँ पे ए की अगर बात की जाए, एज्यूम्ड मीन हम लोग क्या करते हैं, जो बीचों बीच होता है हम उसको एज्यूम्ड मीन मान के चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऊपर है, 3 नीचे फ्रिक्वेंसी, ये क्लास मार्क है, तो इनमें बीचों बीच ये 2 आ रहे हैं। एक सॉरी, यहाँ 50 में चला गया, यहाँ पे ये 2 आ रहे हैं, 30 और 40 बीच में ये 2 आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 30 को लेकर चलते हैं, 30 को मानेंगे, 30 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन कितना आ गया, 30 ले लेते हैं। सॉल्व करते हैं आगे। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई कितना है, यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 30 करेंगे, ए की वैल्यू 30 है, तो 10 माइनस 30 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20।
20 माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 10, 30 माइनस 30 करेंगे 0, 40 माइनस 30 करेंगे 10, 50 माइनस 30 करेंगे तो 20, 60 माइनस 30 करेंगे तो 30। अब एफ आई डी आई की बात करें तो यहाँ पे डी आई इतना है, एफ आई इतना है, तो माइनस 20 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा -120। इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 110, ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ पे 10 है ना, 10 इंटू 11, तो इधर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 23 इंटू 10 करेंगे तो 230 आ जाएगा। 20 इंटू 14 करेंगे तो 280 आ जाएगा। 30 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 150। अच्छा, इनका सम कर ले, सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा, 430 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। हमारे पास देख लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ, सिग्मा एफ आई कितना है, 80 है, और सिग्मा एफ आई कितना, डी आई कितना है, 430 है। यहाँ पे लिख लेते हैं, सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई हमको 80 दे रखा है, आ गया है। सिग्मा एफ आई डी आई अगर देखें तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है, 430 आ रहा है। हमें निकालना है मीन। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्स आई का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस 3 फॉर्मूले होते हैं, हम लोग ये वाला कर रहे हैं, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ए कितना है, ए 30 था, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकाले हमने 80 निकाला है, अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आ गया है, सॉरी सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, 430 है, हम लोग 80 उल्टा लिख रहे हैं। ये कितना है, 430, सिग्मा एफ आई कितना है, 80, ठीक है, इतना आ गया। तो 30 प्लस 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 43 को डिवाइड करेंगे तो 8 से 43 डिवाइड करते हैं, 85375 कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 35.375। इसको हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू पे कितना लिख सकते हैं, 35.38 कर सकते हैं, ठीक है, इतना। तो मीन कितना आ गया, मीन हमारे पास एक्स आई की वैल्यू, एक्स बार जो आ गया, मीन कितना आ गया, 35.38 आ गया, ठीक है। अब मोड निकालना है, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए एक बार, याद होगा वैसे आपको, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एल क्या है, एफ वन कितना है, एफ जीरो कितना है, एच कितना है, ये सारी चीज़ें हम लोग, एफ टू कितना है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ से अगर एल देखें, सबसे पहले हमें मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। मॉडल क्लास कैसे निकलेगी, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी आ रही है, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, ये आ रही 23 सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, जो सबसे मैक्स फ्रिक्वेंसी होती है, उसी की जो क्लास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो ये वाली क्लास जो 35 और 45 है, यही हमारी मॉडल क्लास है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ पे वी कैन ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज 23 ऑफ क्लास। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, मॉडल क्लास क्या आ जाएगा, MODAL क्लास, मॉडल क्लास कितना आ गया, देखिए ये है 35 से 45, ये कितना है 35 टू 45, ठीक है, इतना आ गया। अगर L की बात की जाए, यहाँ पे L कितना है, तो L कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास 35 टू 45 है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 35 है, तो L आ जाएगा 35, ठीक है, L 35 आ गया। अब बात करें F1, F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो भी होगी उसकी फ्रिक्वेंसी, मॉडल क्लास ये है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 23, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, F1 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो F1 कितना आ गया, 23। अगर बात करें F0 की, F0 क्या होता है, फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास ये है, इसके पहले वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी, तो वो 23 के पहले वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 21 है। तो यहाँ पे F0 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब बात करें F2 की, तो F2 क्या होता है, फ्रिक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की बाद वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी, तो मॉडल क्लास 35 टू 45 है, इसके बाद वाला क्लास ये है 45 टू 55, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी यही क्या होगी, F2 होगी, तो ये है 14
तो F2 आ जाएगा यहाँ से 14। अगर H की बात की जाए क्लास साइज, तो क्लास साइज इसी मॉडल क्लास की जो साइज है उसी को देखेंगे, तो ये कितना है 10 के बराबर है, तो क्लास साइज यहाँ से 10 आ जाएगा। अब मोड के फॉर्मूले पे रख देते हैं सारी वैल्यूज। मोड का फॉर्मूला ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके फॉर्मूले पे डायरेक्टली पुट करते हैं। L कितना है, L है 35 प्लस F1 कितना है, F1 है 23 माइनस F0 कितना है 21 अपॉन F2 कितना है, F2 है यहाँ पे वो सॉरी F1 कितना हो जाएगा, F1 कितना है यहाँ पे 23, तो 23 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 46, या इसको डायरेक्टली अभी लिखते हैं 23 इंटू 2 माइनस F0 21 माइनस F2 मतलब 14 इंटू H मतलब क्लास साइज इतना आ जाएगा 35 प्लस ऊपर आ गया 2 अपॉन में कितना आ गया ये 46 आ गया, माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 35 इंटू 10। अब सॉल्व करें तो 35 प्लस 2 अपॉन 46 में से 35 जाएगा तो ये बचेगा 11 इंटू 10, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको लिख लेंगे 35 प्लस 20 अपॉन 11। इसको अब आगे सॉल्व करें तो 35 प्लस 1.81 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 36.81 इसकी मोड आ जाएगा, ठीक है। तो मोड इतना आ गया और मीन कितना आ गया, इतना आ गया। तो यहाँ पे ये सारी ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज बच रहा है इसमें, क्या बोल रहा था, एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमें बताना है कि क्या चीज कैसे है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मोड जो हमारा जो मीन आया, मीन कितना आया 35.38 आया, मोड आया 36.38। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स दैट द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल इज 36.8 ईयर्स के लोग हैं जो एडमिटेड है, सबसे मैक्सिमम नंबर वाले, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिनकी लाइफ टाइम को आवर्स में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये चीज़ दिया हुआ है, हमें क्या करना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ फ्रिक्वेंसी, हमें मोड निकालना है, मेन यही है। मोड का फॉर्मूला एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है फॉर्मूला। यहाँ पे अब देखते हैं कि सारी वैल्यूज क्या क्या है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास क्या है, अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम इस पे लिखेंगे, वी कैन ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, इज 61। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अगर 61 है, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या आ जाएगा, MODAL मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होगी यहाँ पे 60 to 80, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी उसकी जो क्लास होती है वो क्लास क्या है 60 to 80, यही इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या क्या निकालना है, एल निकालना है सबसे पहले। एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या है 60, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। बात करें F0 की, F0 क्या होता है, जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट पहले वाली फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, F0 कहते हैं। मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रिक्वेंसी तो वो है 52, तो यहाँ से F0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 52। F1 क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब ये जो मॉडल क्लास है इसी की फ्रिक्वेंसी थी है 61, ये 61 आएगी। F2 कितना होता है, F2 क्या है, फ्रिक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के आगे वाली फ्रिक्वेंसी भी है 38, ये F2 38 आ जाएगा। एक चीज बचता है वो है H। H क्या होता है, क्लास साइज 80 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, ये है क्लास साइज, ठीक है। अब मॉडल क्लास के फॉर्मूले पे रखते हैं, मॉड के फॉर्मूले पे रखते हैं, तो मॉड का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे L होगा L प्लस मतलब 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है यहाँ पे 61 है, F0 कितना है 52 है, अपॉन 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 61 माइनस
F0 कितना है यहाँ पे, F0 है 52, F2 कितना है, ये 38 इंटू हाइट क्लास साइज कितनी है 20, ठीक है इतना। ठीक है, ये चीज़ें इतनी हो जाएंगी। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 60 प्लस, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पे 61 से 52 जाएगा तो बचेगा 9, 2 इंटू 68 मतलब 122 माइनस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 90 इंटू 20, 60 प्लस 9 अपॉन 122 से 90 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 32 इंटू 20। आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 60 प्लस 9 अपॉन 32, कट कर दें तो ये बचा 90, ये बचा 16, 60 प्लस 60 प्लस 90 अपॉन 16, इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 90 अपॉन 16 आ जाएगा 5.625, तो इसको हम लिख देंगे 65.625। ठीक है, ये इसका मोड आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देयर फोर मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज, मतलब मॉडल कंपोनेंट इज 65.625 आवर्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आसान है, हमें ये फ्रिक्वेंसी दी गई है, ये टेबल दी गई है फ्रिक्वेंसी टेबल। इस फ्रिक्वेंसी टेबल से हमें क्या करना है, देखिए इस पे लिखा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ विलेज, फाइंड मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमें सीधी सी बात है, हम यहाँ पे पहले मोड निकाल लेते हैं। मोड कैसे निकालेंगे, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये मोड का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मॉडल क्लास पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दिख रही है वो हमें कितनी दिख रही है, 40 दिख रही है। तो हम लोग कितना देख लेंगे कि यहाँ से जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 40 है, तो 40 के सामने वाली जो क्लास होगी वही क्या होगी, मॉडल क्लास। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस वी कैन ऑब्जर्व दैट द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज 40, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या आ जाएगी, मॉडल क्लास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1500 टू 2000। ठीक है, ये मॉडल क्लास आ गई। अब बात करते हैं एल की, तो एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल लिमिट लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, 1500। F1 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है 24। देखिए मॉडल क्लास ये है, क्लास ये है तो इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी 24 है, तो 24 F1 आ जाएगी। F0 की बात की जाए तो वही फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मतलब 40। F2 कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के आगे वाली फ्रीक्वेंसी तो है 33। एक चीज़ बच रहा है हमारे पास, एच क्लास साइज। 1500 2000 से 1500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 500। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला है एल प्लस, एल कितना है 1500। यहाँ पे लिख दूँ क्या फॉर्मूला एक बार, चलिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल कितना है 1500 प्लस 24 माइनस F1 20, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पे,
ये क्या है 24 क्या है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब F0 ये है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, तो ये इतना आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है F1 है तो ये 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू क्लास साइज कितना है, ये 500। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 प्लस 40 माइनस 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 अपॉन ये आ जाएगा 80 माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57 इंटू 500। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1500 प्लस इसका माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 पंचे 80, 8000 अपॉन 23। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1500 प्लस ये आ जाएगा 347.826। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 187.826। इसको बढ़िया से लिखेंगे या अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 1847.83। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, इतना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। तो मीन निकालने के लिए हमें इसकी टेबल थोड़ी सी दूसरे तरीके से बनानी पड़ेगी। टेबल हम लोग पहले बना लेते हैं तो सॉल्व करना हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बनाते हैं यहाँ पे टेबल। टेबल के लिए हमें यहाँ पे पहले क्या चाहिए होगा, एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया हुआ था। एक्सपेंडिचर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, यहाँ पे क्लास साइज आ जाएगा, वो क्लास मार्क, यहाँ पे डी आई आ जाएगा। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ए देखेंगे अभी क्या है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यू आई। यू आई क्या होता है डी आई अपॉन एच। ठीक है, डी आई अपॉन एच। यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ आई यू आई। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अगर बात करें एच की, एच कितना है यहाँ पे, एच देखेंगे। एच यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1500 माइनस 2000 माइनस 1500 करेंगे तो ये एच आ जाएगा 500। ठीक है, एच इतना आ जाएगा। एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, सॉल्व करना आसान हो गई। ये यहाँ पे कितना दिया था 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000, 3000 से 3500। ठीक, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000। ठीक है, इतना यहाँ पे लास्ट में टोटल आ जाता है। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, इन सब का सम कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई आ जाएगा यहाँ पे 200। ठीक है, एक्स आई निकालना है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इन दोनों का सम करके अपॉन 2 करेंगे। 1000 प्लस 1500 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1250। ये कितना आ जाएगा 1750। ये आ जाएगा 2250। ये आ जाएगा 2750। ये कितना आ जाएगा 3250। ये 3750 है ना। ये 4250।
ये कितना आ जाएगा 4750। ठीक है, अब ए की बात की जाए तो यहाँ पे जो ए है, ए क्या है देखिए, ए देखते हैं ए कितना आ जाएगा। यहाँ पे जो बीच बीच वाली सबसे बीच वाली वैल्यू होती है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर 3 वैल्यू, नीचे 3 वैल्यू, बीच में यहाँ पे 2 आ रही है, एक 2750, एक आ रहा है 3250। तो हम लोग किसको ले लेते हैं 2750, छोटी वाली वैल्यू को ले लेते हैं। 2750 को लेकर के चलते हैं, है ना। तो क्या बनेगा देखिए, ए यहाँ पे 2750 है तो 1250 माइनस 2750 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1500। ये कितना आ जाएगा माइनस का 1000। ये कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 500। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा 2000। ठीक है, इस तरह। अब डी आई यू आई निकालना, तो डी आई अपॉन एच, एच की वैल्यू कितनी है 500 है, तो ये 1500 अपॉन एच करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 2, 1000 माइनस अपॉन 500, 500 अपॉन 500 करेंगे माइनस 1, ये 0, ये 1 2 3 और 4। अब एफ आई यू आई करना है। एफ आई यहाँ पे 24 है, 24 इंटू 3 माइनस का 72, 40 इंटू 2 माइनस का 80, ये माइनस का 33, ये 0, ये 30, ये कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 28। सिग्मा एफ आई यू आई निकालें तो इसको सबका सम कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 35। ठीक है, अब हमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला सबको पता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स मीन बराबर ये होता है ए प्लस, यहाँ पे यू आई निकाले हैं तो सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, सीधा है। ए कितना है यहाँ पे, ए हमने कितना निकाला है 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया माइनस का 35 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया 20, एच कितना है यहाँ पे 500, ये इतनी वैल्यू। ठीक है, सिग्मा एफ आई 200 आएगा, ये 200 लिखा है, ये मैं 20 समझ के गलती कर दी थी। ठीक है, तो ये इतना 2750 प्लस माइनस 35, ये और ये कट जाएगा माइनस 35, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 87.5। ठीक है, माइनस 87.5, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करके अपॉन में 2 करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 2750 माइनस 87.5, तो ये आ जाएगा 2662.5। इसका मतलब जो मीन आ गया, मीन कितना आ गया 2662.50। ये मंथली एक्सपेंडिचर है, रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर रुपीज में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें भी मीन निकालना है, तो मीन निकालेंगे अभी। तो पहले हम लोग मोड देख लेते हैं, फिर उसके बाद मीन निकालेंगे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड ऑफ, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले हम मोड निकाल लेते हैं, उसके बाद मीन निकालने चलेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं, पहले मोड निकालते हैं। मोड निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो दिख रही है हमें वो 10 दिख रही है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी दिख रही है 10 दिख रही है। सिंस द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस डेटा इज 10, देयरफॉर मॉडल क्लास जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, मॉडल क्लास ये आ जाएगी इसके सामने वाली, मतलब 30 to 35, ये इतना आ जाएगा। एल लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। एफ जीरो क्या होता है, एफ जीरो मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली फ्रिक्वेंसी, तो मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली फ्रिक्वेंसी क्या है 9, तो एफ जीरो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे। एफ वन की बात की जाए तो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी मतलब 10, एफ टू की बात की जाए मॉडल क्लास के आगे वाली फ्रिक्वेंसी मतलब 3, एच की बात की जाए तो क्लास साइज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास इतनी आ गई है। अब हमें क्या करना है, मोड के फॉर्मूले पे रखना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू
एच। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 30 इंटू एफ 30 प्लस F1 कितना है, ये है 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5, 30 प्लस 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 अपॉन 20 माइनस 9 और 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 5, 30 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 30.625। ठीक है, ये इसका इतना आंसर आ जाएगा, ये मोड आ गया। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 30.6 भी लिख सकते हैं, मोड हमारा इतना आ जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू पे। आगे इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, FI UI निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं। फिर यहाँ पे FI लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टेट जो थी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, XI आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, DI का फॉर्मूला देता है XI माइनस A। फिर यहाँ पे UI आ जाएगा, UI का फॉर्मूला था DI अपॉन H, FI UI लिखना पड़ेगा। यहाँ पे H हमारे पास हमें गिवन है, H कितना पता है, H हमें पता है 5 है। ठीक है, ये इतना। XI का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ए नहीं पता तो ए अभी लिख लेंगे जब आएगा। सारी वैल्यूज देख लेते हैं, सारी वैल्यूज क्या क्या है। सारी वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या दी हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर 15 20 से लेकर के कहीं पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें 15 टू 20, 20 से 25, 25 टू 30, 30 से 35, 35 टू 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, यहाँ पे टोटल। ठीक है, FI कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3 8 9 10, यहाँ पे 3 8 9 10, आगे कितना दिया हुआ है 3002, तो ये कितना है 3002। टोटल इनका देख लें तो इनका टोटल कितना आ जाता है 35 के बराबर आ जाता है। XI निकालना है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 20 प्लस 15 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5, 35 होता है 75.5, ये कितना आ जाएगा 22.5, ये 27.5, इधर कितना आ जाएगा 32.5। ठीक है, ये आ जाएगा 32.5, फिर उसके बाद 37.5, फिर 42.5, 47.5, 52.5। अगर DI निकालना है तो XI माइनस A करना पड़ेगा, तो यहाँ पे A हमें देखना पड़ेगा कि A कितना है। तो अगर A की बात करें तो यहाँ पे जो बीच बीच वैल्यू होती है उसी को A लेते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 ऊपर है, 1 2 3 नीचे है, तो यहाँ पे बीच में दो वैल्यू ला रहे हैं, कौन सी 30 और 32.5 और 37.5। तो यहाँ पे A की वैल्यू हम जो लेंगे वो हम A की वैल्यू कितनी लेंगे, छोटी वाली वैल्यू को ले लेते हैं 32.5 को। ठीक है, इतना ले लेते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 17.5 माइनस 32.5 करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 15, 22.5 माइनस 32.5 करेंगे तो माइनस का 10, ये माइनस का 5, ये 0, ये 5, 10, 15 और 20, इतना आ जाएगा। UI निकालना है तो इसके लिए हमें माइनस D अपॉन एच, DI अपॉन एच करना पड़ेगा। DI कितना है यहाँ पे, ये DI यहाँ पे ये आ गया, अपॉन एच करेंगे मतलब ये यहाँ पे 5, माइनस 15 अपॉन 5 करेंगे तो ये 3, इधर कितना आ गया माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2 3 सॉरी 3 और 4, ये आ गया DI। FI UI करना है, FI यहाँ पे ये दिया हुआ है, UI ये दिया हुआ है, तो माइनस 9 माइनस 16 माइनस 9 0
3008, इन सभी का सम कितना आ जाएगा माइनस का 23। ठीक है, तो मीन कितना आ जाएगा, मीन निकाल लेते हैं। एक्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है, एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सिंपल फॉर्मूला। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -23 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 35, एच की वैल्यू 5। 5 से इसको काट देंगे, 7 बार में जाएगा। 32.5 माइनस 23 अपॉन 7, इसको हम लिख सकते हैं 32.5 माइनस 3.28। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29.22। तो मीन इतना आ गया, मीन मतलब इतना आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट दैट ऑन एन एवरेज टीचर स्टूडेंट रेशियो इज 29.52, इसका मीन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है क्योंकि इसमें सिर्फ मोड निकालना है, तो ये सॉल्व यहीं पे हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। मोड निकालना है तो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा, मॉडल क्लास पता चलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, वही क्लास कौन सी क्लास है, मॉडल क्लास है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है 18, तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18, देयरफॉर मॉडल क्लास कितना आ जाएगा, मॉडल क्लास आ जाएगा यहाँ पे 4000 से 5000, ये मॉडल क्लास बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉडल क्लास आ गया तो एल पता कर लेते हैं। एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है 4000। F1 की बात करें, F1 कितना है, जो मॉडल क्लास है उसी की जो फ्रीक्वेंसी है वही है F1 मतलब 18। F0 मतलब मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी है 4। देखिए मॉडल क्लास 18 है तो उसके पहले वाली क्लास की 14 फ्रीक्वेंसी है 4 है। F2 कितना है, मॉडल क्लास के आगे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 9, ये 9 आ गया। क्लास साइज एच भी देख लेते हैं, तो एच कितना आ जाएगा 5000 माइनस 4000 करेंगे तो 1000 एच आ जाएगा। ठीक है, हम लोग मोड का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, एल कितना है 4000 प्लस F1 कितना है 18 माइनस F0 4 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो बचा 14 अपॉन में ये आ जाएगा 18 टू जा 36 माइनस 4 और माइनस 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 36 माइनस ये आ जाएगा 20 का 23 इंटू 1000। इसको हम लिख सकते हैं 4000 प्लस 14000 अपॉन 23। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 प्लस 608.695, इसको लिख सकते हैं 4608.695, ये इसका मोड आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू चेंज कर लेंगे तो 4608.7 आ जाएगी, ये आप लोग कर लेंगे, बन जाएगी, ये इसका मोड है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarize it on table given below. Find the mode of data. मोड ऑफ डेटा निकालना है, इसमें हम लोग को हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो दिख रही है वो 20 दिख रही है, तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर 20 है तो मॉडल क्लास कितनी आ जाएगी 40 to 50। यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडल क्लास कितनी आ जाएगी 40 to 50, ये मॉडल क्लास आ गई। मॉडल क्लास अगर ये है तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा, ये सॉरी एल कह रहा हूँ, एल कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 क्यों, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये कितनी है 20। F0 कितना है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, तो कितना है 12।
F2 कितना है, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास मतलब 11। H कितना है, क्लास साइज, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 40 मतलब 10। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब हमें क्या निकालना है, मोड 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 निकालना कैसे आएगा। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। L कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू H कितना है 10। 40 प्लस 20 में 12 हो गया तो बचा 8 अपॉन 40 माइनस, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 23 इंटू 10 40। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 80 अपॉन 40 माइनस 17 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, 40 प्लस 4.7 तो ये आ जाएगा 44.7। देयरफॉर मोड ऑफ दिस डेटा इज 44.7 कार्स। यहाँ पे कार्स लिख देना, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्सरसाइज सेकंड हमारी खत्म होती है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए और बोर्ड बहुत ज़्यादा पास है इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। ठीक है, थैंक यू।